तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, प्लांक्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो मेटल लिया गया है वो सोडियम मेटल लिया गया है, ठीक है। और सोडियम मेटल को इरेडिएट किया गया है, मतलब उसके ऊपर जो रेडिएशन डाला गया है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एनर्जी दिया गया है। 500 वेवलेंथ का एनर्जी दिया तो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का इतना है। जो 450 नैनोमीटर का रेडिएशन दिया गया, 450 नैनोमीटर का, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.35 मीटर पर सेकेंड है, इंटू 10⁻⁻⁶ भी है। और 400 नैनोमीटर का जब वेवलेंथ उस पर डाला गया तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो गया 5.20 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इतना वेवलेंथ दिया गया तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है 2.55 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड हुआ। जब इतना दिया गया वेवलेंथ, इस वेवलेंथ वाला एनर्जी जब इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 4.35 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और 400 नैनोमीटर का जब दिया गया तो वेलोसिटी हो गया 5.20 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो वेव जो एनर्जी को यूज किया गया रेडिएशन कराने के लिए, रेडिएशन मतलब निकालना, रेडिएशन का मतलब है एनर्जी रिलीज होता है, और इरेडिएशन का मतलब होता है कि एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट है, एनर्जी उसके ऊपर अटैक कर रहा है, फोटोन और क्वांटा उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उससे टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी इमिट हो रहा, और ई रेडिएशन का मीनिंग होता है कि एनर्जी उसके ऊपर फॉल हो रहा है, एनर्जी उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का केस है, उसी को डिस्कस किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखा गया। अब इस टेबुलर फॉर्म के हेल्प से हमको निकालना है थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ एंड प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग इसके हेल्प से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल टू E0 प्लस के ई, यही होता है। E का क्या होगा फॉर्मूला H न्यू, और E0 का क्या हो जाएगा H न्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा ½ mv², ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर हमको तो वेवलेंथ निकालना है ना, फ्रीक्वेंसी तो निकालना नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी को हटा देंगे। हमको ये न्यू नॉट ये हटाना होगा, तो ये होगा cy लेमडा, ये हो जाएगा cy लेमडा नॉट प्लस ½ mv²। तो फाइनल जो रिलेशन आ गया हमारे पास hc/λ माइनस hc/λ नॉट इक्वल टू ½ mv², ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। डायरेक्ट कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स दिया हुआ है, 3 रेंज में एनर्जी सप्लाई हो रहा है। तो हमको जो है इसके थ्रू 1 2 3 इक्वेशन होगा, और इस 3 इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को, ऐसे सॉल्व करेंगे निकल जाएगा सब कुछ। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा तीनों ही केस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता रहेगा। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी में चेंज नहीं होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग सोडियम ही, तीनों बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये सोडियम के साथ किया गया है, इसलिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज नहीं होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, बाकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशन आएगा, और तीनों इक्वेशन के हेल्प साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो मेथड है उसे सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा। तो हम लोग 3 इक्वेशन डेवलप करेंगे इस रिलेशनशिप से, इसीलिए ये रिलेशनशिप चल रहा है। अब इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, HC कॉमन है,
क्या कॉमन है, एच सी। ये हो गया 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट इक्वल टू हाफ mv²। ये हमारा फाइनल रिलेशनशिप आ गया। अब हम लोग जो है एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पहला वैल्यू, सब में तो h और c सेम है, इसलिए h और c का वैल्यू देंगे नहीं, क्योंकि h c तो तीनों ही इक्वेशन में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एच सी, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एच सी बाय 1 बाय लेमडा। ठीक है, यहाँ पर लेमडा का वैल्यू क्या है, 500 नैनोमीटर। यहाँ पर क्या है वैल्यू, 500 नैनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यहाँ पर सब नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो आंसर नैनोमीटर में आएगा। इसको हमको मीटर में कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, नैनोमीटर में देंगे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको भी मीटर में चेंज करना होगा, तो इसलिए इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻9 से, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, लेमडा यहाँ दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, तो हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। लेमडा नॉट है तो यहाँ तो नैनोमीटर में सब दिया हुआ है ना, तो हम चूंकि यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो यहाँ भी हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, इसलिए इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻9 मीटर से, इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये याद रखना है, इक्वल टू हाफ एम। लिखने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा नीचे लिखेंगे, जगह की कमी है। यहाँ से लिखेंगे therefore एच सी 1 बाय लेमडा, लेमडा कितना है यहाँ पर 500 नैनोमीटर है, ये हो गया 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, इसी को निकालना है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻9 मीटर से, क्योंकि सब नैनोमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हाफ। अब m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी सब जगह सेम रहेगा, इसलिए इसका भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या है, 2.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है उसी को पुट करेंगे, कितना है 2.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, इसको थोड़ा जो है अरेंज कर देते हैं। 10⁻⁻9 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे 10⁻⁻9। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय 500 माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। ठीक है, इधर हो जाएगा हाफ एम 2.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। ये क्या है, इक्वेशन 1 मान लिए इसको, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से हम लोग इक्वेशन 2 बना लेंगे। ठीक है, अगेन अब क्या लिखेंगे, एच सी बाय 10⁻⁻, अभी देखो फिर से कर रहे हैं तो उतना ये सब कैलकुलेशन नहीं करेंगे डायरेक्ट, इसलिए हम बाहर ही रख रहे हैं, क्योंकि सेम वे में लिखेंगे। इस बार कितना है 450, इस बार वेवलेंथ कितना है 450, और लेमडा नॉट तो सब जगह सेम ही रहेगा। इस बार हमने वेवलेंथ लिया 450 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई हो गया तो मीटर में बदल चुका है।
इसलिए वो ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद हाफ एम, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4.35 इंटू 10⁻⁻6, 4.35 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। एंड hc/10⁻⁻9, ठीक है। इस बार हम लोग वेवलेंथ कौन सा लेंगे, 400 वाला ले लेंगे, -1/λ0 इक्वल टू हाफ एम, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या है, 5.20 इंटू 10⁻⁻6, 5.20 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब इसी तीन इक्वेशन के हेल्प से, अब तीन इक्वेशन मिल गया हमको, तीनों वेवलेंथ और तीनों वेलोसिटी के लिए तीन इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इस तीनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ज़रा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा ये हिस्सा भी क्वेश्चन का मिटाएंगे तब तो बनेगा। अब क्या करना है, ये तीन इक्वेशन है ना, कोई भी दो इक्वेशन ले लेंगे और उसके बीच में डिवीजन कर देंगे तो λ0 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तीन में है ना, इसमें से कोई भी दो ले लेते हैं और उसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो λ0 का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड विथ इक्वेशन 1 वी गेट, अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, ये हिस्सा दोनों में सेम है, ये कट जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात है ना। इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे, है ना। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो अभी हम लिखने में टाइम जाएगा, तो हम समझा रहे हैं जैसे क्वेश्चन 2 को डिवाइड करेंगे इससे, तो ये hc/10⁻⁹, hc/10⁻⁹ दोनों में है ना, तो ये और ये कट जाएगा कि नहीं। उसी तरह से राइट साइड में हाफ एम 1/2 दोनों में है, ये भी कट जाएगा, m दोनों में है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा हम उसी को लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है, नहीं तो लिखने में बहुत मेहनत लग जाएगी। तो क्या क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखने वाली बात है कि इसको और ये दोनों बचेगा, ठीक है। देयरफॉर 1/450 -1/λ0 डिवाइडेड बाय 1/500 -1/λ0, यही बचेगा लेफ्ट साइड में। ये और ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा, और राइट साइड में हाफ एम कट जाएगा, तो ये और ये बचेगा। इधर बचेगा हमारा 4.35 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर अपॉन 2.55 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनली हमारा बचेगा, ठीक है। तो इसी को ना हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ऊपर नीचे दोनों है, ये भी कट जाएगा,
10⁻⁻6 पर स्क्वायर 10⁻⁻6 पर स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा, ये बच गया, ध्यान से रह गया, नहीं तो इसको भी हम हटा देते। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हटाएंगे इसको। अब यहाँ पर जो है कैलकुलेशन होगा, तो ये पार्ट है, ये पार्ट नीचे होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 500 लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस 500 है ना, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन हो गया, ऊपर में भी फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन होगा, एलसीएम हो जाएगा 450 लैम्डा नॉट माइनस 450, ठीक है। अब ये दोनों को काट के लिखेंगे। अब यहाँ हो गया 4.35 स्क्वायर अपॉन 2.55 स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों का कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस 450 अपॉन 450 लैम्डा नॉट इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ डिवीजन है तो उल्टा हो जाएगा, 500 लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट माइनस 500 इक्वल टू 4.35 अपॉन 2.55 स्क्वायर, एक साथ कर दिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन को हम लोग थोड़ा वाइप आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये लैम्डा नॉट और ये लैम्डा नॉट कट गया, तो इधर बच गया हमारे पास लैम्डा नॉट माइनस 450 बाय लैम्डा नॉट माइनस 500, ठीक है। और ये जो 450 है हम इधर ले जाएंगे, सारे नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, तो 450 यहाँ डिवीजन है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 450 ऊपर चला आया, यहाँ 500 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। 4.35 अपॉन 2.55, ठीक है। यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। अब जो है ये हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस 450, इक्वेशन 1 को वाइप आउट कर देते हैं, ठीक है। लैम्डा नॉट माइनस 500, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आएगा 2.619, ये आएगा 2.619। ये पूरा एक्सप्रेशन को, इसको, इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे, इस सम को, तो 2.619 आएगा, ठीक है। वो आपका काम है, सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू 2.619 इंटू लैम्डा नॉट माइनस 500, ठीक है। अब इक्वेशन 2 भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस 450 2.619 लैम्डा नॉट माइनस ये, और ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होकर के आएगा 1309.5, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, उसका रिजल्ट इतना आएगा, ठीक है। इसको अब उधर ले जाएंगे, ये 2 पॉइंट, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो 1309.5
2.5 माइनस 450, 2.619 लैम्डा नॉट, ठीक है। और ये उधर जा करके माइनस हो जाएगा लैम्डा नॉट, ठीक है। चलिए अब यहाँ मिटा लेते हैं। इक्वेशन 3 को अभी नहीं मिटाया इसलिए कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे लैम्डा नॉट का वो इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ऐसे इक्वेशन 1 में भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं लैम्डा नॉट का वैल्यू, इक्वेशन 2 में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और इक्वेशन 3 में भी, किसी में भी करेंगे तो जो है प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 में हम इसलिए करेंगे कि 1 और 2 का यूज कर लिए हैं तो तीसरा का भी तो यूज करें, नहीं तो वो सिर्फ लिखा हुआ ही रह जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 को भी हम दुखी नहीं करेंगे, उसका भी यूज कर लेंगे। इसीलिए जो आएगा अभी लैम्डा नॉट का वैल्यू वो इक्वेशन 3 में यूज कर लेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आप 1, 2, 3 किसी में भी यूज करेंगे, रिजल्ट तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन हम यूज करेंगे 3 में ताकि उनको भी दुख ना हो, ठीक है। तो अब ये जो है सब्ट्रैक्शन होगा। अब इसके बाद जो इसका आएगा वैल्यू कितना आ जाएगा, 859.5, 859.5 इक्वल टू 1.619 लैम्डा, ठीक है। ये जो है इसमें वैल्यू जो है डिवाइड हो गया, लैम्डा नॉट यहाँ पर ये 1 है, 1 जो है माइनस हो गया तो 1.619 आ गया, ये इसका हो गया, ये आ गया। तो फाइनली हमारे पास लैम्डा नॉट इक्वल टू 859.5 बाय 1.619 आ गया। सो अल्टीमेटली लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 531 नैनोमीटर। कितना आया हमारा, 531 नैनोमीटर आएगा, 531 नैनोमीटर है, ठीक है। तो लैम्डा नॉट आ गया 531 नैनोमीटर। अब इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ये एक आंसर हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू of lambda naught in equation 3, ठीक है, we get। चलिए इधर लिखेंगे, जगह नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकला, HCy, ठीक है। तो हम लोग H का वैल्यू निकालना है ना, तो C का वैल्यू पुट करेंगे, H इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बाय H इंटू 3 इंटू 10⁸ 8, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे हो जाएगा 10⁻⁻⁹, ठीक है। सब यूनिट नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो अपने फॉर्मेट में है ही। 1/400 माइनस 1/लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, उसको वैल्यू पुट कर देंगे 531, ठीक है, इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसका वैल्यू देना पड़ेगा, 9.11 इंटू 10⁻⁻31
इतना केजी होता है, ठीक है, SI यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना केजी होता है उसका वैल्यू, ठीक है। इनटू हो गया 5.20 इंटू 10⁻⁻⁶ स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आ जाएगा। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, तो इसको कैलकुलेट करना होगा पहले। तो h इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 531 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 531, इसको हाफ 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है, 5.20 इंटू 10⁻⁻⁶ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके साथ ये मल्टीप्लाई डिवीजन, ये डिवीजन है तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवीजन में आ जाएगा ये 3 इंटू 10⁸, ठीक है। और h इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 5.20 इंटू 10⁻⁻�6 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 3 इंटू 10⁸ इंटू, अब इधर ये जो है डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 इंटू 531। अब इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये ऊपर में है तो उधर जाके डिवीजन हो जाएगा, 531 में 400 माइनस करेंगे कितना आएगा, 131 आएगा। अब ये सारे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 6.66 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसको आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है सॉल्व करेंगे अच्छे से कैलकुलेशन को। ओके, हैव अ नाइस डे।